मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो गाइस, आज हम आपकी 8.4 एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। सिंस द थर्ड सम इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो मैं थर्ड सम आपको नहीं करवाऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4 से, जो कि है आपके MCQs। ठीक है, सो डोंट टेक इट लाइटली जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर MCQs। इनकी भी बहुत वैल्यू है और इट इज़ नॉट सो ईजी। सो लेट्स हैव ए लुक। हम फर्स्ट सम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सम में आपको 9 सेकेंड स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर गिवन है। ऑप्शन है आपके पास ABCD। ए है 9, A 1, 9, 8 एंड 0, इनमें से कोई एक आंसर है। ठीक है, तो पहले मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इस पूरे चैप्टर में आपने एक तो याद रखने हैं रेसिप्रोकल्स, एक ये याद रखने हैं आपने, और एक आपने आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ वही आपकी जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये तीन आइडेंटिटीज़ पे हमारा सारा सम सॉल्व हो जाएगा। और आपको यहाँ से आइडेंटिटीज़ में सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल रही है यहाँ से, दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। बाद में हमने 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखोगे प्लस का 9 tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा दोनों अलग अलग साइन के हैं, अल्टरनेटिव साइन के हैं, तो ये कट जाएंगे। सो मेरा आंसर क्या आएगा? ओनली 9। तो ओनली 9 मीन्स माई आंसर। ऑप्शन में देख लो 9 आंसर किसका है, तो 9th में बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। क्लियर? दिस वन इज ईजी। तो नेक्स्ट सम आपके पास आ रहा है सी। तो यहाँ पे बेटा आपने एक और ट्रिक याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री में। जब भी आपको यहाँ पे अब ये स्टेटमेंट है 1 प्लस tan प्लस सीकेंड एंड 1 प्लस कोट माइनस को सीकेंड, और आपका ऑप्शंस हैं ABCD, आपको 0, 1, 2 और -1 गिवन है। क्लियर? तो अब हमारे पास इट मीन्स ओनली हमारे पास कोई नेचुरल नंबर या इंटीजर बच रहा है। ठीक है, तो हमें साइन कोस इनको पूरे के पूरे सम में से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए आपको सबसे बेस्ट मेथड है, आपको अगर tan सीकेंड स्क्वायर में नहीं गिवन है तो आपको सिंपल गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सारे सम को साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर लोगे। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इन दोनों रेशियोज़ में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर मैं tan को कन्वर्ट करना चाहूँ साइन कोस में तो क्या लिखूँगा? साइन ओवर कोस। सीकेंड को कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोस। सिमिलरली कोट को साइन कोस ओवर साइन और कोसिकेंड को 1 ओवर साइन। सो इस तरह से मैंने इसको साइन ओवर कोस में कन्वर्ट कर लिया। बाद में हम LCM लेंगे कोस एक्स, तो इसके नीचे आपका 1 है तो कोस इसके साथ ऊपर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कोस है वो एज इट इज़ रह जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा को हम LCM लेंगे। बाद में आपने यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट सम है और ये ट्रिक भी याद रखनी है। यहाँ पर हमने कोस प्लस साइन और कोस प्लस साइन इनको ब्रैकेट में डाल देना है। क्यों ब्रैकेट में डालना है आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ लग जाएगी आपको। अब ध्यान से देखो, ये बन रहा है आपका A प्लस बी और A माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है? आप सभी को पता है, दैट इज़ इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैंने आगे वो आइडेंटिटी लगा दी है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? बाद में मैंने यहाँ पे A प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको ओपन कर दिया है। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये -1 का स्क्वायर -1 एज इट इज़। बाद में आप सभी को पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हम सबको पता है किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 यहाँ पे लिख दिया। ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में मुझे मिलेगा साइन 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इन दोनों को मैं कट कर दूंगा, मेरा आंसर कितना आएगा? 2। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे समझने वाली बात आ रही है कि हम प्रूव क्या करने जाते हैं, व्हाट वी नीड टू प्रूव। हमें टू प्रूव पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमने बनाना क्या है। जो हम बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम थिंक करेंगे और अप्रोच को फॉलो करेंगे। वट एवर अप्रोच यू वांट टू अप्लाई, यू डिपेंड्स अपॉन योर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड व्हाट यू आर गोइंग टू मेक। अब यहाँ पे सम में देखते हैं, हमें सीकेंड tan और 1 साइन गिवन है, तो ऑब्वियसली ये सीकेंड tan साइन इन सभी को हम साइन कोस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर है सीकेंड को सीकेंड साइन और कोस में।
तो अगर साइन कोस में आ जाता है तो उसका रेसिप्रोकल करते हम सीकेंड को सीकेंड में आंसर भी बता सकती है, ठीक है। तो साइन कोस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीकेंड को लिखेंगे 1/cos, सिमिलरली जैसे ऊपर सब में tan को लिखा sin/cos, ये ऑलरेडी साइन कोस में है तो इसको एज इट इज़ रहने दिया। इसका एलसीएम आएगा cos थीटा 1 + tan sin थीटा ऊपर 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, अगेन आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b² की, तो 1 - sin²। और आप सभी को पता है 1 - sin² थीटा किसके इक्वल होता है, cos² थीटा के, ये हमने कल याद की थी, क्लियर। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, cos² आ जाएगा तो ऊपर 2 cos हैं, एक cos के साथ एक cos कट जाएगा तो मेरे पास सिर्फ बचेगा cos a, क्लियर। सो cos a मेरा ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे है मेरी ऑप्शंस में cos a D ऑप्शन है, तो D इज़ माई आंसर, ईजी। नेक्स्ट सम देख लेते हैं आपका 5th सम। यहाँ पे तो बिल्कुल ही सिंपल ही हो रहा है, देखो 1 + tan² हमें पता है सीकेंड² के इक्वल होता है, 1 + cot² को सीकेंड² के इक्वल होता है, दोनों के रेसिप्रोकल ओपन किए तो सीकेंड का 1/cos को सीकेंड का 1/sin, स्केयर है तो साथ में स्केयर रहेंगे, ये 1/sin ऊपर जाके sin/1 हो जाएगा, sin/over को मल्टीप्लाई करोगे sin² cos² विच इज़ इक्वल टू tan², तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। बड़े इजी सम है, बस आपको रेसिप्रोकल्स और आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, सम आराम से निकल जाता है। और एक ट्रिक, सारे सम को साइन कोस में चेंज कर लो, लाइक इन योर 5th सम फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे कोसेकेंड कोट में सम गिवन है और राइट हैंड साइड मेरे कोस में है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि मैंने इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना है। कोसेकेंड हो गया 1/sin, कोट हो गया cos/sin, एलसीएम आएगा साइन, तो साइन क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो ये एलसीएम का भी हो जाएगा, साइन माइनस स्क्वायर अलग अलग कर दिया है ऊपर से और नीचे से, तो sin² हो जाएगा, और यहाँ 1 - cos का होल स्क्वायर 1 - cos का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले का होल स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे वाले का होल स्क्वायर अलग कर दिया। तो बेटा यहाँ पे आपने याद रखना है साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है वो sin² थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि सर उसका होल स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे sin² कैसे लिख दिया, तो इट इज़ द रेशो, स्क्वायर ऑफ द रेशो, ठीक है। तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और sin² थीटा भी लिख सकते हैं, और sin² थीटा को क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूँ ये चीज़, तो मैं sin² थीटा को कोस में कन्वर्ट कर दूंगा, जो मेरे पास होता है 1 - cos²। sin² थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा, ये आइडेंटिटी भी हमने कल पढ़ी थी, जो कि sin² + थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1 से निकलती है। सो यहाँ से अब फार्मूला लगेगा आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है ये, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a² - b² की प्रॉपर्टी लगेगी, a² - b² क्या होता है, a + b एंड a - b, तो यहाँ पे आपने a + b a - b की प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली, ऊपर a - b का होल स्क्वायर है तो ये एक इसकी एक पावर से कट जाएगा, क्लियर। ऊपर बचेगा एक पावर में 1 - cos थीटा और नीचे बचेगा 1 + cos थीटा, यही आपने प्रूव करना था, हैंस द प्रूफ, ठीक है। बड़ा इजी सम है। लास्ट आगे चलते हैं आपके सेकंड सम की तरफ। दिस इज़ द लास्ट सम ऑफ द वीडियो, जस्ट लुक इनटू द स्टेटमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास गिवन है कोस साइन, तो ये सारा सम ऑलरेडी आपका कोस साइन में गिवन है और आपने प्रूव करना है कि ये 2 सेकेंड के इक्वल है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको एलसीएम लेना स्टार्ट कर देना है। एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ गया, बाद में ये कोस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कोस इंटू कोस हो गया cos², ठीक है, ये वहाँ पे cos², और ये टर्म इंटू ये टर्म आपका इस टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अभी तक जहाँ तक कोई डाउट नहीं है। cos² एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला a² दैट इज़ 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, sin² एंड 2ab 2 sin × 1 दैट इज़ 2 sin। तो बाद में मैंने sin² और cos² इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, sin² + cos² करके, यहाँ पे ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया 1, 2 sin थीटा ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेटा एक ध्यान रखना, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ इन सम को सॉल्व करने की। आपने तब तक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक आपको कुछ और वैल्यू कट ऊपर मिलने वाली, इसके नीचे वाली ऊपर वैल्यू नहीं बन रही है, ठीक है। अदरवाइज़ आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। इट्स माई सजेशन फॉर यू, आप इसको ब्रैकेट्स में ही रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि कोई पता नहीं है कब किस स्टेप में जाके इसने कैंसिल हो जाना है ऊपर वाले टर्म के साथ।
तो अब अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ये वाला 1, ठीक है। और ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ गया, 2 साइन थीटा ये आ गया यहाँ पर, क्लियर। और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ ही रहने दी, क्लियर। देन ये 1 + 1 क्या हो गया, 2 थीटा, ठीक है। 2 यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 आ गया बाहर, तो अंदर बचा 1 प्लस ओनली साइन थीटा। तो अब ध्यान से देखो 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा के साथ कट गया, तो हमें मिला 2/cos थीटा। तो 1/cos थीटा सेकंड के इक्वल होता है, तो 2/cos थीटा 2 सेकंड के इक्वल होगा। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 1, तो 1/cos सेकंड के इक्वल हो गया, 2 साथ में लगेगा। यही हमने प्रूव करना था एंड इट इज़ डन फॉर टुडे। So watch the video again and again, revise it and try to solve your next sum. Till then, have a nice day. Take care everyone.